अहमदाबाद और गांधी नगर आने का जो हमारा मकसद है वो यही था कि यहाँ पे जो टूरिज़्म को लेके TTF हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इस साल हमने सोचा कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेके जम्मू कश्मीर के हवाले से हम टूरिज़्म प्रमोशन पे यहाँ पे आके यहाँ बात करें, क्योंकि अगर आप देखें जम्मू कश्मीर के लिए खासकर पिछले 35-40 साल में अगर हम डोमेस्टिक टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो सबसे अहम जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज़्म का जो मार्केट है वो महाराष्ट्र है, गुजरात है और वेस्ट बंगाल है। इससे पहले कुछ महीने पहले मैं मुंबई टूरिज़्म के प्रमोशन के सिलसिले में आया था वहाँ पे, और लेकिन वो पहलगाम से पहले था। उसके बाद मैं कलकत्ता गया, वहाँ पे भी TTF में हमने हिस्सा लिया और आज मौका मिला यहाँ आने का। और हम एक ही पैगाम या एक ही यहाँ पे मैसेज लेके आए हैं, वो ये है कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के लिए बंद नहीं है, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के लिए खुला है। और हम चाहते हैं कि गुजरात से लोग बढ़ चढ़ के जम्मू कश्मीर आएँ और वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की मेहमान नवाजी का फ़ायदा लें। गुजरात के टूरिस्ट पहले भी बढ़ चढ़ के वहाँ आए। कल मैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब से मिला था और वो भी मुझे बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा था जब वो गाड़ी से कश्मीर घूमने के लिए आया करते थे। 3 बार आए हैं और यहाँ से ड्राइव करके गए। और एक बार हमें सुना रहे थे कि लगातार पठानकोट से उन्होंने शुरू किया और बिना रेस्ट किए सिर्फ तेल भरने के लिए गाड़ी रोकी और पठानकोट से सीधा अहमदाबाद आए। तो ये गुजरात और जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म के हवाले से एक बहुत करीबी रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम और मजबूत करना चाहते हैं। और इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए आज मेरे साथ ये पूरा जो है ट्रेड और अफसरों का डेलीगेशन आया है। और शुरू में मैं इतना ही कहूँगा, मैं जानता हूँ कि कई सारे मुद्दों पर आपके सवाल होंगे और कोशिश की जाएगी कि उन सवालों का हम जवाब दे दें। तो आप कोई नहीं ना, आप खुद ही हाथ ऊपर कर लीजिए, कोशिश आप तक माइक पहुंचा दिया जाएगा और आप अपना सवाल कर लीजिए। एक माइक ये है, ले लीजिए ना, कोई है तो तक माइक पहुंचाए। गोंडोला राइड्स जो है उसमें भी हमने देखा है कि बहुत सारे टूरिस्ट को सफर हो रहा है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार के स्टेप ले रही है? किस चीज़ का सफर? गोंडोला राइड्स जो है उसमें भी सर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है टूरिस्ट को। तो अभी जो टूरिज्म की बात हो रही है, भीड़ तो हर जगह होती है ना जी सर, जहाँ कामयाबी रहती है वहाँ भीड़ रहती है। मैं अभी आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी से आया हूँ। आज क्योंकि ऑफ सीजन है तो बहुत कम लोग थे, लेकिन मुझे बताया जाता है कि ऑन सीजन में वहाँ 40-50 हज़ार लोग जो हैं रोज के आते हैं और वहाँ पे भी लिफ्ट में चढ़ने के लिए बड़ी भीड़ लगती है। कुछ लोगों को घंटा भर जो है वहाँ पे लिफ्ट के लाइन में इंतजार करना पड़ता है। ये हो जाता है, ये सब जगह होता है। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, ये सिर्फ गंडोला का नहीं है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है। ये कुछ हद तक हम अपनी कामयाबी का जो है वो भुगत रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को जानते हुए या समझते हुए कि वहाँ टूरिज़्म के एक्सपीरियंस को बेहतर करना है, उसमें हम कुछ इक़दाम उठा रहे हैं, कुछ कदम उठा रहे हैं। खासकर गंडोला को लेके जहाँ क्यू सिस्टम जो है उसको बेहतर किया जाए, टाइम के लिहाज से जो है टाइम स्लॉट के लिहाज से टिकटों का जो है सेल हो, और वहाँ जो वेटिंग एरिया है उसको भी बेहतर किया जाए। जहाँ तक आपने प्राइसेस की बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर और कश्मीर में टूरिज़्म जो है वो हर क्लास के टूरिस्ट के लिए है। अब आपने कुछ होटलों की बात की जहाँ कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होटल हैं जहाँ आपको बिल्कुल कम कीमत पे कमरा मिलेगा। वो आप तक है ना, आप किस होटल में ठहरना चाहते हैं। हम आपको होटल दे सकते हैं जहाँ आपको लाख रुपए एक रात के लिए जो है कमरा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको होटल वो भी दे सकते हैं जहाँ एक रात रहने के लिए आपको 2000-2500 में कमरा मिलेगा। आप हमें
بتائیے نا آپ کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اس حساب سے ٹورزم وہاں کرا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف اپر اسٹراٹا کے ٹورسٹ کے لیے رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ٹورسٹ وہاں پہ آئے, چاہے وہ اپر اسٹراٹا کے ہو, کم خرچ کرنے والا ہو, اپنی گاڑی سے آئے, جہاز سے آئے, ٹرین سے آئے, جیسے بھی آئے. ہماری تو کوشش ہے کہ وہ آئیں, اور ہمارا یہ بھی ہے کہ ٹورزم کا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹورسٹ جو ہے صرف ایک بار نہ آئیں, بار بار آئیں. ہماری کامیابی اس میں نہیں ہے کہ وہ ایک بار آتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کامیاب تب سمجھیں گے جب ایک بار آنے کے بعد وہ دوبارہ آنے کی اچھا جو ہے وہ ظاہر کریں گے. اور اس میں جموں کشمیر گورنمنٹ اور IIT جموں ہم مل کے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں, جس سے کہ ہم یہ اس پہ ایک ایکسرسائز کریں گے کہ ٹورسٹ کا ایکسپیرینس جو ہے اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ بہت ایک کامیاب ایک طریقہ رہا ہے جس کو راجستھان نے اپنایا تھا, اور اسی پیٹرن پہ اب ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں بھی ہم کریں. ہیلو سر, This is Neha from Ahmedabad Mirror. I have two questions. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو پرسوں ٹیررسٹ ملے اور سرکار نے مار گرائی, سنائی دے گا آپ کو؟ No, I can't hear. That's why I'm asking you to lift the mic a little higher. Okay. Now can you listen? Yeah, okay. I'm Neha from Ahmedabad Mirror. I have two questions. One is that after this Operation Sindoor, the tourism was getting back to normalcy. But last week when the terrorist was shot dead, so there is again an anxiety among people कि अगर terrorist उधर ही हैं तो फिर हमारी safety security का क्या? Because we got them from your state only. And secondly, if we are coming there, what would be the enhanced security measures now? You know, surprisingly, you turned the whole thing around, and this is contrary to the questions that I was being asked in Calcutta a few weeks ago. In Calcutta, I was being asked that how will you assure tourists that they are safe when the people behind the Pahalgam attack have not yet been caught or killed. Now today I am being told or asked that if the people who were responsible for Pahalgam have been killed, how are we safe? So, I mean, how do I win? The fact, I think you should be assured that our security forces did not slacken. It took a bit of time, but they didn't stop their hunt for these people. And all three of them were killed in an encounter. Now, I think it's important also to note that none of these terrorists were killed anywhere near habited areas. It's not like they were killed in the heart of Srinagar or near Pahalgam or near Gulmarg or near Sonmarg or near anywhere a tourist would go. They were killed high up in the mountains, hiding in a jungle somewhere. So their presence in that mountain is no reflection on the safety and security of tourists in our tourist areas. Linking that to the second question you asked, enhanced security. In the immediate aftermath of the Pahalgam attack, almost our entire tourist destination base was closed for a security audit. And we only started reopening those destinations once we were satisfied with the security audit that was done. Even today, as I speak to you, some of the areas are closed. They will only open when we are satisfied that those places are safe. I don't want to sort of say too much, because obviously a lot of the things that we do from a security point of view are not for public consumption. But please rest assured, we will not open places, nor will I be promoting tourism in Jammu and Kashmir if I was not satisfied with the steps that have been taken to secure our destinations. Sir, left side. Sir, left side. Sir. नहीं, I'm sorry, आप जरा सवाल दोबारा पूछिए क्या? सर, पहलगाम हमले से थोड़े वक्त पहले अमित शाह जी सिक्योरिटी का चेकिंग करने के लिए कश्मीर में आए थे. उन्होंने एक मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग में आपको रखा नहीं गया था, आपको बुलाया नहीं गया था. इसके बारे में गुजरात भूमि से आपका क्या कहना है?
मुझे गुजरात से क्या कहना है? गुजरात की भूमि से इस बारे में आपको क्या कहना है? गुजरात की भूमि से कोई ऐसी बात तो करूंगा नहीं जो मैंने किसी और भूमि से ना की हो। हम एक यूनियन टेरिटरी है जो वैसे भी हमारे बर्दाश्त से बाहर है। ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा हमें दिया नहीं जाना चाहिए था। इस मुल्क में हम ही वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको रियासत से हटा के यूटी दिया, बाकियों को यूटी से हटा के रियासत दिया है। हम उसी चीज पे जो है जोर लगाए बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो वादा हुआ है दोबारा स्टेटहुड का, उसको बहाल किया जाए। जहां तक आपने सिक्योरिटी मीटिंग्स के हवाले से बात की, देखना मैं सिक्योरिटी मीटिंग्स में हिस्सा लेता नहीं हूँ, वो तो जाहिर सी बात है यूनियन टेरिटरी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है और गृह मंत्री साहब की है। लेकिन जानकारी तो रखता हूँ, जानता हूँ कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जानता हूँ कि सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है, जानता हूँ कि एक एक करके हम डेस्टिनेशंस खोल रहे हैं। पर सर आप लोकल थे, अगर आपको रखा जाता तो कुछ अच्छा होता, ऐसा नहीं लगता? अब सारी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें दीजिए। लोगों ने बाकी जिम्मेदारियां हमें दी, इलेक्शन जितवाया हमें, हुकूमत की भागदौड़ हमारे हाथों की, तो बाकी भी हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे।